सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। कॉस्मो एकेडेमिया दुनिया बदल रही है। ग्लोबलाइजेशन अब पुराना हो रहा है। देश अब अपने बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। इसे कहते हैं जियो इकोनॉमिक फ्रैगमेंटेशन। ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर है। कई सालों तक ग्लोबलाइजेशन ही सबसे बड़ी ताकत थी। इससे दुनिया भर के इकोनॉमीज और सोसाइटीज एक दूसरे से जुड़ गए थे। सामान, पैसा और लोग आसानी से बॉर्डर्स क्रॉस कर सकते थे। लेकिन अब ये जमाना जा रहा है। जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन ग्लोबलाइजेशन का उल्टा है। ये पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, सिर्फ इकोनॉमिक नहीं। देश अब ग्लोबल कोऑपरेशन से ज्यादा अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इस ऐसे में हम जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन के रीजंस और रिजल्ट्स देखेंगे। इसका ट्रेड, कैपिटल फ्लोज और माइग्रेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये भी जानेंगे। और बिजनेसेस कैसे इस नए रियलिटी में ढल सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। ग्लोबलाइजेशन ने एक ऐसी दुनिया का वादा किया था जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होगी और खुशहाल होगी। इससे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज बढ़ रहा, लेकिन इससे इनइक्वालिटी और वल्नरेबिलिटीज भी बढ़ रही। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस ने ग्लोबलाइज सिस्टम की कमजोरी दिखा दी। लोगों का फ्री मार्केट्स और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस पर से भरोसा उठ गया। इससे नेशनलिज्म और पॉपुलिज्म को बढ़ावा मिला। यूएस चाइना ट्रेड वॉर ने फ्रैगमेंटेशन को और तेज कर दिया। दोनों देशों ने एक दूसरे के गुड्स पर टैरिफ्स और रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। इस ट्रेड वॉर ने ग्लोबल सप्लाई चेन्स को बिगाड़ दिया और दुनिया भर के बिजनेसेस को नुकसान पहुंचाया। कोविड-19 पैंडेमिक ने एग्जिस्टिंग ट्रेंड्स को और भी बदतर बना दिया। बॉर्डर क्लोजर्स और लॉकडाउन्स ने ग्लोबल ट्रेड और ट्रैवल को रोक दिया। देशों ने जरूरी सामान इकट्ठा कर लिए, जिससे ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस की कमजोरी दिखाई दी। यूक्रेन वॉर ने जियोपॉलिटिकल डिविजन्स को और गहरा कर दिया। रशिया पर वेस्टर्न सैंक्शंस ने ग्लोबल इकोनॉमी को तोड़ दिया है। इस वॉर ने एनर्जी और फूड सप्लाईज को भी डिसरप्ट कर दिया है, जिससे दुनिया भर में इन्फ्लेशन बढ़ रही है। इन इवेंट्स ने बॉर्डरलेस वर्ल्ड के इल्यूजन को तोड़ दिया है। देश अब ग्लोबल इंटीग्रेशन से ज्यादा रेजिलियंस और सेल्फ सफिशिएंसी पर ध्यान दे रहे हैं। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन सिर्फ एक इकोनॉमिक फिनोमेना नहीं है। ये स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस की वजह से हो रहा है। देश अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए इकोनॉमिक टूल्स का यूज कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच राइवलरी फ्रैगमेंटेशन का एक मेन रीजन है। दोनों देश ग्लोबल इन्फ्लुएंस और डोमिनेंस के लिए compete कर रहे हैं। वो कंपीटिंग इकोनॉमिक ब्लॉक्स और अलायंसेस बना रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स यूरोप और एशिया के साथ अपने अलायंसेस को मजबूत कर रहा है। वो ऐसे ट्रेड डील्स और इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप्स को प्रमोट कर रहा है जिनमें चाइना शामिल नहीं है। वॉशिंगटन सैंक्शंस और एक्सपोर्ट कंट्रोल्स का यूज करके चाइना के क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज तक पहुंच को लिमिट भी कर रहा है। चाइना इसका जवाब अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाकर दे रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या BRI एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसका एम चाइना को एशिया, अफ्रीका और यूरोप से कनेक्ट करना है। चाइना US डोमिनेटेड सिस्टम के ऑल्टरनेटिव के तौर पर अपनी डिजिटल करेंसी और पेमेंट सिस्टम्स को भी प्रमोट कर रहा है। बाकी देश इस जियोपॉलिटिकल कंपटीशन के बीच फंसे हुए हैं। उन पर किसी एक साइड को चूज करने का प्रेशर है, नहीं तो वो साइडलाइन हो सकते हैं। इससे ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर्स रियलाइन हो रहे हैं। जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन एक ऐसी दुनिया बना रहा है जिसमें अनसर्टेनिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी ज्यादा है। देश अपने इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और रिस्क कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। ट्रेड ग्लोबल इकोनॉमी की नींव है। इससे देश अपनी स्पेशलिटी में काम कर सकते हैं और कंपैरेटिव एडवांटेज का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन की वजह से ग्लोबल ट्रेड कम हो रहा है। देश प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स का सहारा ले रहे हैं। वो अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए टैरिफ्स, क्वोटाज और दूसरे बैरियर्स लगा रहे हैं। इससे ट्रेड वॉर्स और डिस्प्यूट्स हो रहे हैं। US चाइना ट्रेड वॉर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। दोनों देशों ने एक दूसरे के गुड्स पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स के टैरिफ्स लगाए हैं। इससे दोनों साइड्स के बिजनेसेस और कंज्यूमर्स को नुकसान हुआ है। लेकिन ये ट्रेंड सिर्फ US और चाइना तक सीमित नहीं है। दुनिया भर के देश ट्रेड बैरियर्स लगा रहे हैं। ऐसा जॉब्स प्रोटेक्ट करने, राइवल्स पर डिपेंडेंस कम करने और नेशनल चैंपियंस को प्रमोट करने की चाहत से हो रहा है। प्रोटेक्शनिज्म का बढ़ना ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बुरी खबर है। इससे कंज्यूमर्स के लिए प्राइसेस बढ़ते हैं, चॉइस कम होती है और इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाती है।
ये रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम को भी कमजोर करता है, जिसने डिकेड्स तक ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी को सपोर्ट किया है। ट्रेड वॉर्स में कोई नहीं जीतता, इससे सभी इन्वॉल्व्ड पार्टीज को नुकसान होता है। दुनिया को टेंशन्स कम करने और ओपन और रूल्स बेस्ड ट्रेड के रास्ते पर वापस आने का तरीका ढूंढना होगा। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। सेक्शन 5, कैपिटल फ्लोज, फ्रेंड और फो। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कैपिटल फ्लोज जरूरी हैं। ये देशों को इन्वेस्टमेंट्स फाइनेंस करने, जॉब्स क्रिएट करने और लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करने में मदद करते हैं। लेकिन जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन कैपिटल फ्लोज को ज्यादा वॉलेटिल और अनप्रिडिक्टेबल बना रहा है। इन्वेस्टर्स अब ज्यादा रिस्क वर्स हो रहे हैं। वो ऐसे देशों में इन्वेस्ट करने से डरते हैं जहां अनस्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो या अनप्रिडिक्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज हो। इससे इमर्जिंग मार्केट से कैपिटल भाग रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को अफेक्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स ऐसे देशों में इन्वेस्ट करने से हिचकिचाते हैं जो उनके होम कंट्रीज के साथ झगड़े में हैं। इससे कैपिटल मार्केट्स का जियोपॉलिटिकल लाइंस के अलोंग डिकपलिंग हो रहा है। गवर्नमेंट्स भी कैपिटल फ्लोज पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। उन्हें कैपिटल फ्लाइट से अपनी इकोनॉमीज के डिस्टेबलाइज होने का डर है। वो राइवल्स को पनिश करने और अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए कैपिटल कंट्रोल्स का यूज भी कर रहे हैं। कैपिटल मार्केट्स के फ्रैगमेंटेशन के कई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इससे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाता है। ये ग्लोबल कैपिटल एलोकेशन की एफिशिएंसी को भी कम करता है। दुनिया को ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स में कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने का तरीका ढूंढना होगा। इसके लिए जियोपॉलिटिकल टेंशंस को एड्रेस करना, पॉलिसी स्टेबिलिटी को प्रमोट करना और ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना जरूरी है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। सेक्शन 6, माइग्रेशन फ्लोज, बिल्डिंग वॉल्स नॉट ब्रिजेस। माइग्रेशन एक कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव इश्यू है। ये कई फैक्टर्स की वजह से होता है, जैसे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेट चेंज। जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन लोगों के लिए बॉर्डर्स क्रॉस करके मूव करना ज्यादा मुश्किल बना रहा है। देश अपनी बॉर्डर्स टाइटन कर रहे हैं और इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। उन्हें लार्ज स्केल माइग्रेशन के इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट्स की चिंता है। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से अभूतपूर्व बॉर्डर क्लोजर्स हुए। कई देशों ने ट्रैवल बैन्स और रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। हालांकि कुछ रेस्ट्रिक्शंस हटा दी गई हैं, पैंडेमिक ने बॉर्डर सिक्योरिटी के ट्रेंड को तेज कर दिया है। माइग्रेशन रिस्ट्रिक्ट करने के सेंडिंग और रिसीविंग कंट्रीज दोनों के लिए नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इससे इकोनॉमीज को जरूरी वर्कर्स और टैलेंट नहीं मिल पाते। ये कल्चरल एक्सचेंज और इनोवेशन को भी लिमिट करता है। दुनिया को माइग्रेशन के लिए एक ज्यादा ह्यूमेन और सस्टेनेबल अप्रोच ढूंढना होगा। इसके लिए माइग्रेशन के रूट कॉजेज जैसे पॉवर्टी, कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना जरूरी है। इसके लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन और डायलॉग को प्रमोट करना भी जरूरी है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। सेक्शन 7, द इकोनॉमिक प्राइस टैग, काउंटिंग द कॉस्ट्स। जो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन का एक कॉस्ट है। IMF का एस्टिमेट है कि फ्रैगमेंटेशन की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी लॉन्ग रन में अपने पोटेंशियल आउटपुट का 7% तक लूज कर सकती है। ट्रेड वॉर्स ग्रोथ के लिए एक बड़ी रुकावट है। टैरिफ्स और दूसरे बैरियर्स ग्लोबल सप्लाई चेन्स को डिसरप्ट करते हैं, कंज्यूमर्स के लिए प्राइसेस बढ़ाते हैं और बिजनेस इन्वेस्टमेंट कम करते हैं। IMF का एस्टिमेट है कि सिर्फ US चाइना ट्रेड वॉर ही 2022 तक ग्लोबल GDP को 0.8% तक कम कर सकता है। कैपिटल मार्केट्स का डिकपलिंग भी ग्रोथ को नुकसान पहुंचाता है। इससे बिजनेसेस के लिए कैपिटल रेज करना और इन्वेस्ट करना ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए खास तौर पर नुकसानदेह है, जो अपनी डेवलपमेंट फाइनेंस करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करते हैं। माइग्रेशन पर रिस्ट्रिक्शंस के भी इकोनॉमिक कॉस्ट्स हैं। इससे इकोनॉमीज को जरूरी वर्कर्स नहीं मिल पाते, खासकर उन सेक्टर्स में जहां लेबर शॉर्टेज है। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो सकती है और वेजेस नहीं ब्याज पाते। जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन शेयर्ड चैलेंजेस जैसे क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक्स और टेररिज्म पर ग्लोबल कोऑपरेशन को भी कमजोर करता है। जब देश इनवर्ड रिट्रीट करते हैं तो उनके इन ग्लोबल थ्रेट्स को एड्रेस करने के लिए साथ मिलकर काम करने के चांसेस कम हो जाते हैं। जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन के इकोनॉमिक कॉस्ट सिग्निफिकेंट और फार रीचिंग हैं। ये दुनिया भर के बिजनेसेस और कंज्यूमर्स पर इफेक्ट डालेंगे। इन कॉस्ट्स को कम करने और एक ज्यादा ओपन और कोऑपरेटिव ग्लोबल इकोनॉमी को प्रमोट करने के तरीके ढूंढना जरूरी है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया।
Section 8. Navigating the Labyrinth, Business in a Fragmented World. जियो-इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन बिजनेसेस के लिए सिग्निफिकेंट चैलेंजेस पैदा करता है। उन्हें ज्यादा अनसर्टेन और वॉलेटाइल ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में अडेप्ट करना होगा। सप्लाई चेन्स डाइवर्सिफाई करें और रीजनल पार्टनरशिप्स मजबूत करें। मल्टीपल कंट्रीज से सोर्सिंग डाइवर्सिफाई करें और ट्रेड वॉर्स, पैंडेमिक्स या दूसरे शॉक्स के लिए कम वल्नरेबल हों। रिस्क मैनेजमेंट इंप्रूव करें और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें। सस्टेनेबिलिटी अपनाएं और गवर्नमेंट्स के साथ एंगेज करें। इन स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करके बिजनेसेस रिस्क्स को मिटिगेट कर सकते हैं और अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हैं। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। Section 9. Conclusion. Towards a more inclusive future. जियो-इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन हमारे समय का एक डिफाइनिंग चैलेंज है। ये ग्लोबल इकोनॉमी को रीशेप कर रहा है और एक ज्यादा अनसर्टन और डिवाइडेड दुनिया बना रहा है। बिजनेसेस, कंज्यूमर्स और ग्लोबल कम्युनिटी के लिए इसके कॉन्सिक्वेंसेस सिग्निफिकेंट हैं। हालांकि फ्रेगमेंटेशन का ट्रेंड अनडिनाएबल है, ये इरिवर्सिबल नहीं है। दुनिया एक अलग रास्ता चुन सकती है, एक ऐसा रास्ता जो कोऑपरेशन, इंक्लूसिविटी और सस्टेनेबिलिटी को प्रायोरिटाइज करे। गवर्नमेंट्स को प्रोटेक्शनिज्म के टेम्पटेशन का विरोध करना चाहिए और रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम को मजबूत करने के लिए साथ मिलकर काम करना चाहिए। उन्हें बिजनेसेस और वर्कर्स के लिए एक ज्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने के लिए एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट प्रमोट करना चाहिए। एक ज्यादा इंक्लूसिव और सस्टेनेबल फ्यूचर शेप करने में बिजनेसेस का क्रूशल रोल है। डाइवर्सिटी अपनाकर, एथिकल सोर्सिंग प्रमोट करके और अपने एनवायरमेंटल फुटप्रिंट कम करके बिजनेसेस एक ज्यादा जस्ट और इक्विटेबल ग्लोबल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज हम जो चॉइसेस करते हैं वो आने वाली जनरेशंस के लिए ग्लोबल इकोनॉमी का कोर्स डिटरमिन करेंगे। हमें वाइजली चूज करना होगा। हमें कॉन्फ्लिक्ट के बजाय कोऑपरेशन, आइसोलेशन के बजाय ओपननेस और शॉर्ट टर्म गेन के बजाय सस्टेनेबिलिटी चूज करना होगा। हमारे प्लैनेट का फ्यूचर इसी पर डिपेंड करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कॉस्मो एकेडेमिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।